उसको अभी याद आया है 2022 में 3 साल बाद एग्जाम के 20 दिन पहले कि इसमें मेंस एग्जाम भी ले लेते हैं। उसको दिमाग में ना कुछ कुछ होता है, कहता है कि अच्छा एक काम करें, रेलवे लड़का शांत बैठा है, ले लेते हैं मेंस एग्जाम, ले बवाल अपने मचाएगा। हमको तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि ये लोग चाहते हैं कि प्रदर्शन उग्र हो, 10 रुपये का सामान टूटे, 10 करोड़ दिखाएं, बाकी का 10 रुपया का बल्ब लगाएंगे, 10 करोड़ जेब में जाएगा। हमको पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है, क्योंकि ऐसा बचपना हम मैट्रिक के लड़के से उम्मीद नहीं करते हैं, किसी से नहीं उम्मीद करते हैं। आपको जब लेना था 2 साल 3 साल आपके पास टाइम था, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये चाहते हैं कि बवाल हो, हम इधर से आपदा में अवसर ढूंढ दे। बिहार में बाढ़ आता है ना, 10 रुपया का कुछ बांटेगा, अब बिल दिखाएगा 5 लाख का। तो बस यही हमको भी डाउट हो रहा है, आखिर रेलवे ने ऐसा क्यों किया? रेलवे क्यों किया यही तो हमको नहीं समझ में आ रहा है। रेलवे जो था उसका जो 2016 का पैटर्न देखेंगे उसमें ये सब चीज़ें कहीं नहीं थी, लेकिन ये जो एक लड़के का 5 जगह रिजल्ट देके 20 गुना बोल के 10 गुना दिया जाएगा। और सफाई भी गजब दिया जा रहा है। रेलवे बोर्ड जो है अध्यक्ष साहब, उनका हम देख रहे थे, कहते कि ये लगभग जो यूनिक नंबर है 11 गुना है। भैया आपको जब 11 गुना दिए हैं तो 9 गुना और बढ़ा दीजिए, मामला शांत हो जाएगा। लड़का जो सड़क पे है चला जाएगा अपने घर में। ये ठंडिया में किसी को लाठी खाने का शौक है, रात को 8 बजे लाठी चार्ज किया गया, अब पूरे प्लानिंग के साथ कि लड़का अंधेरा में जाएगा कहाँ, गड्ढा में गिरे, नाली में गिरे, पुल पान के नीचे गिर जाए, मरे, उससे क्या मतलब बनता है यहाँ पर। तो ये गलत किया गया है उस लड़कों के साथ, पता नहीं जा रहा है, इसे उग्र किया जा रहा है। ये बताइए, गलती किया है आरआरबी, बात करने आ रही है पटना पुलिस। पटना पुलिस के हाथ में है रेलवे का कुछ, गलती की है आरआरबी, बात करने आ रहे हैं डीआरएम का काम परिचालन करना है, वो क्या करेंगे यहाँ पर। तो जिसको बात करना है वो आ ही नहीं रहा है यहाँ पर, तो वो जानबूझ के चाह रहे हैं कि लड़कों का उग्र हो। ये बताइए, लड़कों के ऊपर आंसू गैस का गोला चलाएंगे, एगो लड़का को देख कर दस्ट होएगा, यहाँ पर उग्र होगा ही यहाँ पे। अब ये जो मामला है विद्यार्थियों का, अब ये धीरे धीरे जो है वो टीचर के तरफ जो इसको मोड़ा जा रहा है, क्योंकि अब इसमें टीचर भी कहा जा रहा है कि टीचर शामिल हैं, टीचर के उकसाने पे ही छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं। ये संकट अब खान सर पर भी आ गया है, हो सकता है खान सर पर भी एफआईआर हो, जेल भी जा सकते हैं। तो क्या दिक्कत है, हमको अभी ये लेके चल जाएं जेल में। उनको लगता है ना कि हमको जेल करके आंदोलन शांत हो जाएगा ना, ये गलती कर रहे हूँ, और ब्रेके नहीं लगेगा फिर आंदोलन में। कितना को जेल में डालिएगा, हिंदुस्तान के कितने टीचर को, कितने स्टूडेंट को, हम लोग के कंट्रोल से बाहर हो गया है। ये बताइए, रेलवे अपना टाइम से काम कर देती, हम लोग क्यों चिल्लाते? कभी हम लोग चिल्लाए एनडीए टाइम से एग्जाम लो नहीं, अपना लेके चली जाती है यहाँ पर। तो हम जब तक गड़बड़ी नहीं रहेगी तब तक बिना आग लगे धुआं निकलता है। लेकिन खान सर, छात्र तो आपके समर्थन में आ गए हैं। नहीं, गलत बोल रही हैं आप, छात्र हमारे समर्थन में नहीं है, इसलिए हम लोग छात्र चाहते हैं कि खान सर पे अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो फिर बहुत बुरा होगा। आपके हक के लिए आपके शिक्षक अगर आवाज उठाएंगे और आपके शिक्षक को कोई इस तरह से करेगा, आप शांत बैठिएगा? नहीं बैठेंगे वहाँ पर, क्योंकि हमने खुद छात्रों से जाकर के बात की, हमने कई छात्रावास में भी गए, वहाँ पे भी युवाओं का जो है वो जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्या मामला है, क्यों इतना उग्र होता जा रहा है, कहीं सचमुच में तो नहीं टीचर्स लोग के कहने के बाद ये वो लोग उग्र हो रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग खुद ही कह रहे हैं कि हम लोग स्वेच्छा से करें, क्योंकि आज अगर हम लोग अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो फिर हमें कभी नहीं, कल मर जाएंगे। आज अगर हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कल मर जाएंगे, भूख से मरेंगे, बेरोजगारी से मरेंगे, 20 किलो राशन पे चावल मिलेगा, नौकरी नहीं। बस यही कहना है यहाँ पे। और हमारे अगर रेलवे को कहना है, हम वही यही कहते हैं कि रेलवे तुम उनका रिवाइज रिजल्ट दे दो, परमाणु बम मार दो हमारे ऊपर, तुम खुश रहना, हम भी खुश रहेंगे। यहाँ पे लड़कों के लिए हम खड़े रहेंगे, हम नहीं, पटना का हर एक टीचर खड़ा है लड़कों के लिए। इवन आप मीडिया से हैं, आपकी भी सहानुभूति होगी लड़कों के। क्या लड़के पागल हैं जो इस ठंड में लाठी खाएंगे? कहीं ना कहीं से तो गलती है, उसको सुनिए। तो सुनने वाला बैठा है दिल्ली में, कुर्सी पीट रहा है यहाँ पर। 2 किलोमीटर महेंद्रू घाट है पटना आरआरबी का ऑफिस, मुजफ्फरपुर आरआरबी यहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन कोई नहीं आया। डीआरएम साहब आके क्या करेंगे? उनको स्टूडेंट की चिंता नहीं है। ट्रेन रुक रही है ना, तेजस एक्सप्रेस रुकी थी, डीआरएम पे प्रेशर हुआ होगा तो डीआरएम आए होंगे, हमको एगो ज्ञापन दे दो भैया। 8 मिलियन ट्वीट हुआ है, तो ये ज्ञापन से वो कौन चीज़ होगा? A4 साइज के पेपर पे लिख देने से बस भीड़ शांत करके भेज। और सबसे अच्छा स्टूडेंट का यही लगा कि उनका कोई लीडर ही नहीं है। पूछ रहे हैं लोग कि आपका लीडर कौन है। इवन डीएम साहब भी पूछे कि आपका लीडर कौन है, तो कोई लीडर नहीं, कोई लीडर नहीं। यही सबसे बड़ी मजबूती है। लड़कों से भी हाथ जोड़ के कहते हैं, आप अपना समझिए, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। हम लोग क्या है, हम लोग आपको मार्गदर्शन दिए,
शिक्षा दिए। अब आप समझिए सही और गलत समझते हैं। हम लोग के वहाँ रहने से सीधा सवाल उठेगा कि टीचर्स का आंदोलन है, इसमें ओवरऑल लॉस किसका होगा? लड़कों का होगा। बिल्कुल, आपको यही कारण रहा है कि देश विदेश हर जगह खान सर का नाम है। खान सर इतना लोकप्रिय हो चुके हैं क्योंकि एक एक आपकी बातों को सुना जाता है। खास करके युवा तो वो जरूर फोकस करते हैं कि खान सर क्या कुछ आगे बोलें, क्या कुछ कहें। अब जिस तरह से छात्र सड़क पे हैं, तो क्या आप भी छात्रों के साथ सड़क पे उतरेंगे या फिर वर्चुअल के माध्यम से ही आप उनसे जुड़ेंगे? ये परिस्थिति बताएगी। लड़कों के लिए हम आखिरी सांस तक रहेंगे। हम ये अब परिस्थिति के हिसाब से एक बात बताइए, अगर कोई सड़क पे हमारे विद्यार्थी को मार के सर फाड़ दे तो क्या वहाँ खान सर उसको बचाने नहीं जाएंगे? ये परिस्थिति पे डिपेंड करता है कि हमें किस हद तक मजबूर किया जाता है। आप मार के किसी को गोली मार दीजिएगा और उसको वैसे ही तड़पता छोड़ दीजिएगा तो खान सर नहीं जाएंगे। आप मार के पत्थर चला रहे हैं, 2-2 किलो का पत्थर उसका मार देंगे, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, उसके इलाज के लिए खान सर नहीं जाएंगे। लड़का हक के लिए उठाएगा और आप उसके ऊपर फर्जी केस ठोक देंगे तो उसको लड़ने खान सर नहीं जाएंगे। ये बताइए खान सर साथ कैसे छोड़ देंगे? खान सर मतलब विद्यार्थियों का साथ छोड़ के और आरआरबी के साथ आ जाए। हाँ आरआरबी आप बोलिए जो करेंगे हम कर देंगे, नहीं होगा यहाँ से। जो छात्रों को थोड़ा नुकसान पहुंचा है या जिन पर लाठी चार्ज किया गया है, वो अगर उनको कुछ नुकसान हुआ है तो आप उनकी मदद भी कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी हुआ? सब लोग करता है मदद। जो भी लड़के हैं उनको, एक बच्चे का हाथ फट गया है, किसी का सर फूटा है, किसी का फ्रैक्चर हुआ है, तो क्या करेगा वो बेचारा? गरीब का लड़का है, अगर वो कहेगा कि हमारा हाथ टूट गया इलाज कराना है तो उसके घर में भैंस बेचना पड़ेगा। लेकिन खान सर तकलीफ तो होती है ना, बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है इस तरह से। लड़कों के साथ साथ सारे लोग, एक लड़का आज के वक्त में एग्जाम दे रहा है ना, पहले लड़के क्या थे, पढ़ाई करो रिजल्ट हो जाएगा। अभी सिस्टम के लिए लड़ो। कौन सा ऐसा पूरी दुनिया में ऐसा बोर्ड होगा जिसमें एक फ़ोटो को सुधार कराने के लिए मिलियंस में ट्वीट करना पड़ता होगा? ट्वीट को तो सुन ही नहीं रहे हैं ये लोग। यहाँ पर कुछ नेता लोग भी आ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, जा रहे हैं। लड़कों को कहेंगे ये आंदोलन आपका है, आप दूसरे को से चीज़ों से बचिए। कुछ लोग आपको यूज़ करें, इससे आप समझदार हैं, बचिए। आप खुद समझदार हैं। आप इतना समझिए कि कोई आपसे ज्ञापन मांगेगा, कोई आपके जब तक रेलवे को ये एहसास नहीं होगा कि पानी सर से ऊपर गया है, रेलवे नहीं आएगी। और राजधानी हो गया, तेजस हो गया, ये 8-8 गो ट्रेन वीआईपी ट्रेन कैंसिल हुई है, ये कैंसिल होगा ना तो उनके ऊपर दबाव बनेगा और लड़का वापस करा लेगा जी। किसान आंदोलन वापस करा लिया सब किसान, लोकसभा राज्यसभा से पारित था, राष्ट्रपति साइन किए थे। आरआरबी कौन डेगची का मसाला है, इसको खंगाल के लेकर इसे फेंक देगा। आप उम्मीद करते हैं? उम्मीद नहीं करते हम तो एकदम, हम जानते हैं। देखिए आंदोलन हम लोगों ने देखा है 1857 से लेके जलियांवाला बाग से लेके हर चीज़ों को हम लोगों ने लड़कों को पढ़ाया है। तो आंदोलन का शुरुआती देख के हम समझ जाते हैं ये आंदोलन सेंट्रलाइज नहीं है, इसलिए नहीं दबा पाएंगे। कहाँ दबाइएगा? पटना से। इलाहाबाद का आंदोलन 28 को जो चालू होगा वो बिल्कुल उसको, मुगल सराय का 28 जनवरी को वो, कानपुर का, जोधपुर का, जयपुर का, नवादा का, भागलपुर, लखीसराय, किऊल, जमुई, नवादा, भागलपुर, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पटना जंक्शन, दानापुर, सेंट्रल। कहाँ रुकिएगा आप बताइए? खान सर इतना हिम्मत आता कहाँ से है? हिम्मत खान सर हमारे लिए बच्चे हैं, हम बच्चों के लिए हम हैं। बच्चों को हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। पढ़ाया है इंसान किस लिए? उनके माँ बाप की उम्मीद से। कभी कभी कोई गार्जियन आते हैं ना तो घर से मतलब ऐसा देखते हैं ना कि घर से कुछ ले आएंगे वो लोग, तो उनको वो देख के लग जाता है ये लोग बहुत ही मतलब लोअर देन मिडिल फैमिली से, लेकिन सम्मान की से बहुत उम्मीद से करते हैं लोग कि खान साहब आपके पास लड़का आ गया, नौकरी दिला दीजिए। हम ऐसे ऐसे लड़कों को देखें कि बदन पे सही से कपड़ा नहीं रह पाता, उसके साथ इस तरह खिलवाड़ होगा और उसके बाद कोई सोचेगा कि खान सर आवाज़ नहीं उठाएंगे। कैसे? हमारे यूट्यूब के वीडियोज़ डिलीट करा दिएगा। क्यों? अब नया नियम आया 5 जनवरी से, यूट्यूब का नया नियम है। यही कारण है कि खान सर को डिलीट करना पड़ा ना, अपने से डिलीट कर देता है वो, अपलोड करते हैं डिलीट कर देता है। ऐसा हो रहा है? हाँ ऐसा हो रहा है। क्यों ऐसा किया जा रहा है आखिर? खान सर का बात पूरा इंडिया तक पहुंच जाएगा और इनका कहना है ना कि खान सर मतलब अरे हम जिस दिन स्टेशन पे पहुंच जाएंगे ना, अभी तो केवल स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है, हम जिस दिन पहुंच जाएंगे ना ट्रेन में से लोग उतर के वो भी प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही दृश्य देखने के लिए मिला था रात में। हाँ अब बेचारे पैसेंजर पिटा गए, उनको पता नहीं था, वो भागेंगे कहाँ, तो ट्रेने में भाग रहे थे यहाँ पे। तो हम लोग चाहते हैं अभी प्यार से सुन लो। तो खान सर क्या आपकी बातों को भी दबाया जा रहा है क्या? दबाने के लिए तो बहुत कुछ दबाया जा रहा है, लेकिन दबने वाला नहीं है खुलकर। लेकिन छात्र का यही कहना है कि हम खान सर को कुछ नहीं होने देंगे, हम उनके समर्थन में हैं। अरे हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको लड़कों से कहेंगे बाबू तुम अपना लड़ाई लड़ो, खुद तुमको लड़ना पड़ेगा, हम जब तक तुम्हारे लिए ज़रूरत पड़ेगी हम तुम्हारे लिए हैं, तुम नहीं तो हम नहीं।
अच्छा, एक मेरा सवाल है, क्या आपको लगता है कि नेता सरकार ये नहीं चाहती है कि अगर हम युवाओं ये को कितना रोजगार पढ़ ले नहीं रहता है देंगे, सब, ये कितना पढ़ ले रहता है। अजब हाल है, आप कुल्हाड़ी लेके हरियाली खोजने निकली ये हैं। चीज नहीं है, जैसे उसको लगता होगा कि अगर हम इसे नौकरी दे देते हैं तो ये हमारी रैलियों में नहीं जाएंगे, कुछ ऐसा लगता है क्या? हाँ, कहीं ना कहीं तो ये सब भी जिम्मेदार। देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि आप किसी नेता से कहिए CBT2, उसको पता नहीं कौन सी होता है CBT2 जी। कैमरा बन कहे CBT2 कौन सी होता है, CBT1 कौन सी होता है, उसको पता नहीं है हुआ कहीं कौन सी कर रहा है मास्टर खान क्या कर रहा है, ये यूनिक नंबर क्या मांग रहा है, देखो तो जी क्या मांग रहा है। और किससे बोलेगा, RRB से। RRB क्या गया मास्टर पगला गया है, सही है, उनको बुझाइए नहीं रहा है। ढोल हो गया है नेता, दोनों ओर से बजा देता है सब, उधर से अधिकारी बजा रहा है, इधर से स्टूडेंट बजा रहा है, बेचारा वो ढोल बन गया है दोनों ओर से। अब कुछ दिन बजाते बजाते ही ढोल फाड़ देगा सब। कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है। लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है, तो ये जो नौटंकी किए हैं ये किसके खिलाफ है, ये किसके खिलाफ है? जो लोग रेल में, हम नहीं चाहते हैं किसी की दुविधा हो। 5 मिनट का काम है, RRB उसको एक नोटिस जारी कर दे, 5 मिनट में आंदोलन खत्म हो जाएगा, हम गारंटी लेते हैं। जी, क्या आप प्रशासन से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? सरकार प्रशासन के हाथ में कुछ नहीं है, हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करके क्या करेंगे, बस यही कहेंगे। वो आए दिन छात्र के हित में नहीं बल्कि उनको नुकसान हो रहा है। देखिए प्रशासन को भी समझिए, ऊपर से उनके ऊपर प्रेशर रहता है, ऊपर से DM साहब के ऊपर प्रेशर आएगा, SP साहब के ऊपर प्रेशर आएगा, तो क्या कहेंगे। उन लोग के लिए भी मजबूरी है, उन लोग को भी समझना चाहिए। RRB वाले आए, एक ठो आश्वासन दे दे कि हम इसको सुधारेंगे, हम लोग भी, हम लड़कों को हम वापस लेते आएंगे, सुधार दे हम वापस लेते आएंगे, नहीं लाएंगे तब कहिएगा हमको। यानी कि आप मतलब खुल के कह रहे हैं कि अगर सरकार इन चीजों को मान लेती है, गवर्नमेंट अगर बोर्ड जो है वो मान लेती है इन सब बातों को, तो छात्र ऑटोमेटिक है कि जो अपना शांत पड़ जाएंगे, इस तरह से। कोई छोटा बच्चा है, उसको भूख लगा है, छोटा बच्चा उसको भूख लगा है, तो अब वो चिल्ला रहा है भूख से, अब को झुनझुना दिखाइए, बाबू बाबू चंदा मामा चंदा मामा, वो क्या सुनेगा भैया, उसको जो जरूरत है उसको पिला दीजिए, दूध चुप हो जाएगा वहाँ पर। लेकिन इन लोग को समझ में नहीं आता है। तो पहले भी चेताया था, कहा था। हम पहले चेताए थे, हम RRB को भी बता दिए थे, मुजफ्फरपुर RRB को भी बोले थे, और पटना RRB को। मुजफ्फरपुर RRB ने हमको क्या बोला, उनका कहना था कि देखिए सर आप पढ़े लिखे हैं, उनका तो मतलब गजब ही वो था, मतलब उनका कहना देखो तुम पढ़े लिखे हो, तुमको पता है कि नोटिफिकेशन में चेंजिंग नहीं हो सकता है। तो हम तो अभी उनको भी सोच रहे हैं कि बात करें कि भैया अगर NTPC के नोटिफिकेशन में चेंज नहीं हो सकता तो इस ग्रुप D वाले में कैसे चेंज हो गया। यानी आप या तो झूठ बोल रहे हैं या तो हमको पागल समझ रहे हैं, दोनों में से कोई एक है, या तो आप ही को जानकारी नहीं। एक मेरा आखिरी सवाल है, अभी तो RRB NTPC है, आए दिन और भी अगर ऐसी वैकेंसियां आती हैं और अगर उनमें भी इस तरह से अगर दिक्कतें अगर होंगी तो क्या खान सर सब लोग के साथ हैं? देखिए बहुत भयानक बवाल हो गया है, अब लड़का नहीं रुकेगा। बिहार SSC का नोटिफिकेशन 2014 का है, 2014 का नोटिफिकेशन है, 2022 आ गया है। लड़का बस उसको एक ठो मतलब एक बहाना चाहिए, जैसे ट्वीट पे ट्वीट एक चीज़ में लोड उब जाता है। हम लोग मना करते रह गए, फिजिकल प्रोटेस्ट नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, अब लड़का निकल गया, अब हम लोग के कंट्रोल में भी नहीं है। अब जाके देखिए ना, कोई कंट्रोल में नहीं होगा, कोई नहीं का, कोई ऐसा सड़क चौराहा नहीं है जहाँ पर लड़का मतलब प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। हम लोग पहले दिन से राजेंद्र नगर टर्मिनल पे जब प्रदर्शन हुआ वहां पर थे, वहां प्रदर्शन बिल्कुल शांत था, और इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले उस दिन दागे, और कल जो प्रदर्शन था वो उग्र रूप ले लिया। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि प्रदर्शन जो हुआ वो उग्र रूप इसलिए हुआ क्योंकि प्रशासन ने आंसू गैस के गोले और इसके बाद लाठीचार्ज वगैरह बच्चों पे किया? देखो आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो प्रदर्शन उग्र होने का मुख्य कारण यह था कि शुरुआत में जो प्रदर्शन था केवल NTPC वालों का था, जिनकी संख्या कम थी, लेकिन 4 बजे जैसे 3 से 4 के बीच में रेलवे RRB ने नोटिफिकेशन डाला 1.5 करोड़ लड़कों के लिए, तो वो अचानक हुजूम आ गया, जिस वजह से प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया यहाँ पर। क्योंकि उन लोगों ने इस प्रदर्शन का क्या स्वरूप होगा, विरोध का? देखिए ये अब आंदोलन अब अपनी जगह पे नॉर्मल हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहते हैं कि वो इसमें इंटरफेयर किए, काश 40 घंटा पहले करते, किसी को कोई तकलीफ नहीं आता। इतने लड़के सड़क पर हैं, वो पढ़े लिखे हैं, आप लोग भी अपने समय पे, आप लोग को ही पता है कि वो कोई ऐसा भीड़ नहीं है जिनको कोई बहका के ला सकता है, वो पढ़े लिखे लड़के हैं। RRB की सबसे बड़ी गलती क्या है, वो स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है। RRB का कहना है कि हमारा एग्जाम लेट इसलिए हुआ कि हमें कोई एजेंसी नहीं मिला। आप लोग हमसे सवाल पूछने आए हैं, क्या इस तरह से RRB ने कभी बुला के बोला?
नहीं बोला, इनकी गलती है। तो स्पष्ट बोलना चाहिए कि हमें एजेंसी नहीं मिल रही है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम है, आप 6 महीना इंतजार कर लीजिए। जो गरीब बच्चा है वो 6 महीना कुछ काम कर लेता, वो बेचारा पटना में मर रहा है कि हमारा एग्जाम कल होगा कि 2 साल बाद होगा कि इस जन्म में होगा कि नहीं, इसलिए तो उसको बस आप जो काम कीजिए बता के कीजिए, बस यही करना है। हाँ, रेलवे बोर्ड के पास हम 5 बजे मीटिंग है हमारी, जैसा होगा हम आपको बताएंगे। अभी रेलवे बोर्ड के पास मीटिंग है, वो कितना लंबा मीटिंग जाता है किसी को नहीं पता। पिछली मीटिंग 5 बजे से 8:30 बजे तक चली। कहीं ना कहीं लीडरशिप की कमी थी इस प्रदर्शन में, और आपको मुख्य लीडर के रूप में इसमें माना जा रहा है। ये लीडरशिप की कमी ही इस आंदोलन की सबसे बड़ी रीढ़ थी, क्योंकि जब लीडर को आप बनाते हैं तो लीडर गायब, आंदोलन खत्म, ये होता है। लेकिन सुनिए बात समझिए, इसमें कोई लीडर ही नहीं था, तो एक ही रास्ता था कि लड़कों की मांग लीजिए, क्योंकि उसका कोई लीडर ही नहीं, बात किससे करिएगा। ये हम बोले तो अलग बात है, पटना के डीएम साहब ने खुद बोला कि लीडरलेस आंदोलन है। आप उनका बाइट देखे होंगे, उन्होंने खुद बोला था। वो इतने सुलझे हुए इंसान है, वो कभी इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं तो मतलब ग्राउंड रियलिटी है। ये लड़कों की अचानक हम बता रहे हैं ना, 40 घंटा पहले आप किसी को नोटिफिकेशन देंगे, किसी का हॉस्पिटल में मरीज है, अगर वो मर गया है तो डॉक्टर आके किसी को कह गए तुम्हारा मरीज था मर गया, बवाल नहीं कर देगा। मर जाता है ना हॉस्पिटल में तो प्रोटोकॉल होता है कि उसको आदमी पहले बोलता है कि सीरियस है, ऑक्सीजन पे गया, फिर आधा घंटा बाद बोलेगा वेंटिलेटर पे, फिर कहेगा भगवान से दुआ कीजिए, फिर कहेगा कोमा में मर चुका है। लेकिन वो आधा 1 घंटा डिले करता है ताकि आपके अंदर सहनशीलता है। तो आपको आराम आराम से कहना चाहिए। आप स्टूडेंट फ्रेंडली ही नहीं है यहाँ पर। आरआरबी के लोग गाड़ी और ऑफिस के सेवा कभी सड़क पे उतरे तब तो समझ में आएगा स्टूडेंट की क्या समस्या है। नहीं हुआ, आपका कहना एक बिल्कुल सही है, इसीलिए लड़के आए हैं। देखिए, आप एग्जाम लीजिए 2 की जगह 5 लीजिए, लेकिन जब आप नोटिफिकेशन निकाले थे उसी वक्त आपको कहना चाहिए। मान के चलते हैं कि आरआरबी को भी नहीं पता था कि 2 करोड़ फॉर्म आ जाएंगे, तो आरआरबी को भी कहना चाहिए कि देखिए हमें आइडिया नहीं था, इसलिए अब मजबूरी में हमें 2 फेज का एग्जाम लेना पड़ेगा। हम आपको 6 महीना टाइम देते हैं, आप 20 दिन टाइम देके कहिएगा, ये गलत है। आरआरबी की केवल एक गलती है कि वो फाइनल डिसीजन अपने ऑफिस में बैठ के लेके लड़कों को दे देता, लो मानो। तो ये नोकिया का जमाना नहीं है कि आप जो बोल देंगे चल जाएगा। अब ये जमाना है 5G हो गया है, सारे लड़के पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया छोटे से बात को नेशनल लेवल तक पहुंचा देता है। एक छात्र का सर 5 लेवल में 4 लेवल में हो जाना, उस पर आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो वहाँ जो पटना के लड़के थे उनको ठीक ठाक उन्होंने कंट्रोल किया। हम जयपुर तक के लड़कों को भी अपील की है, क्योंकि हम पटना में यहाँ हैं तो हम यहाँ पे फिजिकली कंट्रोल कर लेते हैं। हमारी पूरी टीम पटना में जहाँ भी हो रहा है सबको समझा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन आज के दिन जो 2 जगह उग्र हुआ है ये एकदम गलत है, जो गया में और गया में हो गया है वहाँ पे, तो इन लोग को नहीं करना चाहिए, ये एकदम गलत है। हम देखिए क्या है कि वहाँ के टीचरों को भी समझाना चाहिए। अब पटना से आप पूरे इंडिया को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आपकी बातों का आपका फैन फॉलोइंग काफी अधिक है और आपकी बातें इस वक्त अच्छा प्रभाव डाल सकती हैं। जब रेलवे बोर्ड ने कह दिया है, इन्वेस्टिगेशन कमेटी बना दी है, रिपोर्ट देने को कहा है, तो क्या अपील करना चाहेंगे स्टूडेंट? हम सब लड़कों से हम बोल भी दिए हैं। देखिएगा, आंदोलन जो है, जो लड़कों का कहना है वो अब रुक चुका है। रेलवे ने बोर्ड बना दिया है, 16 फरवरी तक लड़कों को अपना सुझाव देना है और 4 मार्च तक आरआरबी को रिपोर्ट देनी है। उसके बाद एक अच्छी रिपोर्ट बनेगी और ये होगा। ये कहीं ना कहीं आरआरबी की एक गलती है। 40 घंटा पहले आरआरबी ने ऐसा बेतुका फरमान जारी किया जो इस प्रोटेस्ट में नहीं था। उसको आप मीडिया वाले हैं, चूंकि आप लोग क्या है कि एग्जाम का टेक्निकलिटीज को आप लोग उतना अच्छा से मतलब नहीं समझ पाते जितना, क्योंकि हम लोग को दिन भर पढ़ाना है, वही समझते हैं। टेक्निकलिटी क्या है कि इस आंदोलन में केवल एनटीपीसी के लड़के विरोध कर रहे थे, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। तो यहाँ एक तो वो छोटा सा समूह था और लड़के इंतजार कर रहे थे कि हमारे लिए कुछ गवर्नमेंट या आरआरबी अच्छा सोचेगी, लेकिन आरआरबी ने उनको तो सोचा ही नहीं, बल्कि जो 1.5 करोड़ लड़के ग्रुप डी वाले थे इनको कह दिया कि आपको डबल एग्जाम लेंगे, जिस वजह से वो 1.5 करोड़ लड़के अचानक बाहर निकल गए। तो हम लोग को पता ही नहीं था, हम लोग को लगा ये तो घर में है सब निकलना, तो हम लोग को लगा कि ये क्या कर रहे हैं सब। तो हम लोग को समझाते यहाँ तक फिर भी पटना में कंट्रोल किया गया। दिया है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, रेल मंत्री को गलत जानकारी दी गई है। तो कहा जाता है ना, दही के गवाही चिवरा। तो आरआरबी ने ही गलती किया है और रेल मंत्री आरआरबी से ही पूछ रहे हैं, इस वजह से ये सारी समस्याएं आई हुई हैं। तो आप लोग इस समस्या को समझिए। रेल मंत्री के पास जानकारी जो है वो गलत है। एक्चुअली क्या है कि एक लड़के को 4 बार काउंट किया गया है और रेल मंत्री से कहा जा रहा है कि देखिए हमने तो 20 गुना दिया ही दिया है। तो एक लड़के को आप 4 गुना करेंगे तो गड़बड़ होगा। हमारा या रेल, देखिए हमारा क्या मांगे, हमको कोई नौकरी तो करना नहीं है। यहाँ पे कहना सीधी सी बात यही है कि एक लड़के को आप 4 जगह क्वालिफाई कराना है तो करा दीजिए,
बट है कि उसको काउंट एक जगह कीजिए, आप उसको 4 लेवल में क्वालिफाई कराइए, कोई उनका दिक्कत नहीं। कहना है कि कोर्ट का मामला है, अगर ऐसा कुछ होता है तो। कोर्ट का मामला कैसे हो जाएगा? आपने अचानक 20 दिन पहले अगर आप CBT2 एग्जाम घुसेड़ सकते हैं तो ये कोर्ट का मामला नहीं होगा, और आप उसको 20 गुना जो आप पहले बोल चुके हैं उसको 20 गुना दे देंगे तो कोर्ट का मामला हो जाएगा। सवाल ये रेलवे को नोटिस में निकाला है कि जो लोग भी हिंसक प्रदर्शन में शामिल हैं, हाँ। कुछ लोगों को नौकरी आजीवन आजीवन उनको रोकेगा मौका नहीं दिया RRB। जाएगा। अब ये प्रशासनिक चीज है, ये RRB को सख्त डिसीजन नहीं लेगा तो सारा ट्रेन भी दिक्कत आएगा, तो उसको सख्त अच्छा, एक्शन कुछ लेना ऐसा लगता चाहिए। है कि जब स्टूडेंट्स का आंदोलन होता है, जायज मांग हो या उसकी जांच की जाती है, लेकिन कुछ सामाजिक तत्व उसकी आड़ में अलग तरीके से हिंसा करते हैं, इसको कैसे? देखिए अब इसमें क्या है कि RRB जब बवाल नहीं होगा तो कोई लड़का सड़क पे क्यों उतरेगा? नहीं, कहने का मतलब ये है कि जैसे देखिए अब बात समझिए, यहाँ पे RRB का जैसे स्टूडेंट के बीच में असामाजिक तत्व घुस जाएंगे, क्यों? आप 40 घंटा पहले 1.5 करोड़ लोगों को प्रभावित करेंगे तो सीधे उठ के आएगा। और अगर आप ध्यान देंगे तो ये हिंसक वहीं हुआ है जहाँ के लड़के आसपास के हैं। पटना में उतना हिंसक इसलिए नहीं हुआ है कि यहाँ गांव से लड़के बाहर आए हैं यहाँ पे, और वहाँ पे और अन्य जगहों पे क्या है कि पास में ही होने की वजह से लड़कों को थोड़ा सा मोटिवेशन बूस्ट हो जाता है, जिस वजह से ये आंदोलन उग्र ले। नहीं, जैसे जो लड़के आंदोलन में रहते हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व तो उनकी आड़ में इसमें आ जाते हैं। ये तो प्रशासन का काम है देखना। अभी इसमें हम लोग कहाँ, आपको क्या लगता है कि एक खान सर पटना में बैठ के पूरा इंडिया कंट्रोल कर लेंगे? ये बताइए, प्रशासन का कहना था कि खान सर 26 जनवरी को कुछ नहीं होना चाहिए। आप इतने मीडिया वाले हैं लोग, एक आदमी बता दे कि 26 जनवरी को आज पटना में कोई लड़का लॉज से बाहर भी निकला है तो हमने सख्त मना किया। हमारे चैनल को अगर रोक नहीं लगाया रहता, फ्रीज नहीं हुआ रहता तो हम कुछ नहीं होने देते। लेकिन एक हर इंसान की लिमिटेशन होती है। हम तो टारगेट लेके रखे थे कि NTPC वालों को संभालना है। 40 घंटा पहले आप 1.5 करोड़ लड़कों को उकसा देते हैं। कहीं लगता है कि जो YouTube का रोक आपके चैनल पे लगा तो आपके जो मैसेज हैं आप इस वक्त वो ज्यादा कामयाब हो सकता था? हाँ ये है। एक्चुअली क्या हुआ है, बहुत से लड़कों को चोट आ गई तो हम लोग उसके इलाज में लग गए। उनका इलाज कराना, किसी का फ्रैक्चर हो गया तो इलाज में हम लोग लग गए। दूसरा क्या था कि कई लड़कों को खाने को नहीं था, खाना बना के खिलाना, उनको मोबाइल टूट गया, मोबाइल देना कई लड़कों को, तो हम लोग इसमें लग गए लोग। तो हम लोग को लगा कि कोई कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन ये लड़का एक्चुअली क्या है कि गांव तक इसके लड़के हैं, फॉर्म भरे थे जो इसी के लिए तैयारी कर रहे थे, और कोरोना ने उनका 2 साल खा गया। आपने कुछ बोला नहीं, आप स्पष्ट बोल देते कि कोरोना में एजेंसी नहीं मिल रही है, कोरोना बाद एग्जाम होगा, कोई दिक्कत नहीं था। और RRB को समझिए, आप ही बताइए 2019 का फॉर्म निकला, अचानक आप 2022 में रिजल्ट दे रहे हैं, 15 जनवरी को कहेंगे कि 25 दिन बाद एग्जाम ले लेंगे। मतलब आपका जब बस चले तो आप 3 साल इंतजार कर दीजिएगा और लड़का को 25 दिन दीजिएगा। इसका मतलब लड़का जो फेल होगा कि पास होगा उसको पता चलेगा। और मान के चलिए कोई लड़का मीडियम लेवल का है, उसको अचानक पता चला कि हम पास हो गए, तो उसके पास तो 25 दिन है, क्या करेगा वो? फ्रेंड, हर एग्जाम में आपको पहले से वैकेंसी दे रहे हैं, 6 महीना पहले बता दीजिए कि हमारी ये वैकेंसी आने वाली है, इस महीने में आसपास में आ सकती है, इशारा कर दीजिए, लड़का समझ जाएगा। आप रिजल्ट दे रहे हैं, BPSC का एग्जाम कब होगा कोई भरोसा ही नहीं रहता। रेलवे, एयरफोर्स XY का आप बताइए कब डेट है? आप लोग इतने पढ़े लिखे, किसी को नहीं पता है। अच्छा, इससे पहले जब प्रदर्शन और ये कहा गया था कि जो कोचिंग संचालक और भी लोग हैं उनको कहा जाएगा और उनसे बातचीत की जाएगी, क्या इस तरीके की कोई मैसेज? हाँ, हमारे पास भी ऐसा हुआ है। प्रशासन, हमने पूरे पटना प्रशासन का सहयोग किया है। आप लोग प्रत्यक्ष गवाह हैं, पूरे पटना के किसी गली में घूम लीजिए, कोई लड़का को कह दीजिए कि खान सर ने मना किया है या नहीं किया है, या कोई लड़का उग्र हुआ हो, आप हमको बताइए। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि हम पटना में बैठ के पूरा भारत कन्याकुमारी कंट्रोल कर दे, नहीं हो पाएगा। हमें आरा के लड़कों को कल मना किया, आज आरा में कुछ नहीं हुआ है। आप देखिए, जहानाबाद और गया के लड़कों को हम लोग मना किए थे, स्पेशली वो वीडियो ही हटा दिया वहाँ पर, इस वजह से थोड़ा सा हो गया। और थोड़ा सा आउट रेल मंत्री का ये कह देना कि इतनी बड़ी परीक्षा है, भारत का सबसे बड़ा परीक्षा है, तो 3 साल 4 साल वक्त लग जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए इसमें हम यही कहेंगे कि देखिए, आप लड़कों को, आपको अगर 2 साल वेट करना है, सारा लड़का अमीर नहीं होता है। हमारे पास 2 लड़के ऐसे आए थे, भगवान की दया से पिछली बार उनका सिलेक्शन हो गया, अब इतना याद नहीं किस चीज़ में हुआ था, बट वो लोग मजदूरी करते थे। और पटना में मजदूरी होता है ना, सीमेंट बालू लेके छत पे चढ़ना। 2 भाई थे, एक हफ्ता एक करता था तो दूसरा पढ़ता था, अगला हफ्ता वो करता था। आप ऐसे लड़कों को बिना नोटिफिकेशन दिए 3 साल तक करेंगे, मतलब वो मजदूरी करता रह जाए। तो कम से कम उसको मौका दे देते कि हाँ भैया, हमको कोरोना है, हम आपको ये एग्जाम 1 साल बाद लेंगे। फरवरी में जो एग्जाम डेट दिया गया, अगर लड़कों से कह दीजिएगा कि देखिए बाबू, कोरोना है, ट्रेन नहीं चल पाएगी, हम आपके एग्जाम को ही अप्रैल में ले लेंगे, तो आपको क्या लग रहा है, बवाल करने जाएगा? वो लड़का नहीं देख रहा है हम कैसे ट्रेन है, और ये एग्जाम लेते कैसे फरवरी में, ये बेवकूफ़ी। देखिए, एक लड़के का 4 जगह रिजल्ट है, एक एग्जाम होगा बेंगलोर में, एक होगा अहमदाबाद में, एक होगा भोपाल में, और ट्रेन चल रही है 10%। वो कहाँ से दौड़ेगा? 5 दिन में एग्जाम कराना है, कोरोना है पीक पर, यहाँ पे 5 लाख मरीज मिल रहा है यहाँ पे,
ये सोच रहे हैं कि उनका स्टूडेंट कहाँ लेवल है उन लोग का। छात्र मंत्री ने कहा कि हम छात्रों की बात सुनने को तैयार हाँ, हैं। मंत्री जी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको टेंशन ही नहीं रहता। प्रधानमंत्री बस 5 मिनट के लिए, अब प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं बहुत बहुत उनका, कि उनका आने बस 5 मिनट तो बोल बे कि ये सारा मैटर सॉल्व हो गया। और लड़कों से भी कहेंगे कोई अब आंदोलन नहीं होगा, अब वेट एंड वॉच करेंगे आप लोग क्या बोर्ड का कहना। अभी हम भी जा रहे हैं बोर्ड में, बोर्ड से क्या होगा फिर हम लड़कों को कल बताएंगे। एक अंतिम सवाल सर, आप कहते हैं कि वीडियो डिलीट कहेंगे, क्योंकि आज भी आंदोलन हो रहे हैं, आपके स्टूडेंट सिर्फ पटना के नहीं है, बिहार के अलग अलग जिलों के हो सकते हैं, बिहार से बाहर के हो सकते हैं, तो आप मेरा वीडियो डिलीट होगा नहीं, तो अभी क्या कहेंगे बच्चों के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं? आंदोलन जितने लोग कर रहे हैं सारा आंदोलन अभी खत्म हो गया। हम नवादा में भी बात किए हैं, जहानाबाद में भी, गया में भी, अभी वहाँ पे भी उन लोगों ने हट गए हैं। लेकिन जो किया है उन लोगों ने वो गलत किया है। कहीं पे भी ट्रेन को आग नहीं लगाना चाहिए, निंदनीय है, ये कहीं से भी हम लोग उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन अगर आप कहिएगा कि आरआरबी की गलती 40 घंटा पहले आप 1.5 करोड़ लड़कों को हिला दीजिएगा, उसका ठीक रहा आरआरबी पे फोड़िए ना। जब बात हो रही थी आरआरबी पटना राजेंद्र नगर टर्मिनल पे बवाल हुआ था, तो वहाँ किसको आना चाहिए? आरआरबी को आना चाहिए। हर एक इंसान आया आरआरबी को छोड़ के। डीएम साहब अपना काम छोड़ के गए। डीएम का काम पटना को देखना है। पटना छोटा शहर नहीं है, करोड़ों की यहाँ पे लोग हैं, तो इनको देखना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। पटना डीएम साहब गए, एसपी साहब गए, डीआरएम गए, आरपीएफ गया, जीआरपी गई, बिहार पुलिस गई, बीएमपी गई, आरआरबी नहीं गई। आरआरबी का ऑफिस वहां से 2 किलोमीटर, बस पैदल चल रहा है। साजिश नहीं, बेवकूफ़ी है उन लोग की। 1980 का सोच है उन लोग का कि जब तक रेलवे को कुछ, हमको तो ऐसा लगता है ना कि आरआरबी का पहले से मूड है, कुछ सेटिंग है कि ये काम करो, ऐसा उटपटांग काम करो, आखिरी टाइम पे बवाल हो जाए और उसके बाद से सामान टूटेगा, 1 लाख का फूटेगा, हम 1 करोड़ बनाएंगे, बाकी यहाँ हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये आरआरबी की गलती है। आप पिछले 20 साल का इतिहास उठाइए, जब जब आरआरबी जब तक तोड़ फोड़ नहीं कराया नहीं हुआ है, 8 मिलियन ट्वीट पर अगर आरआरबी नहीं जगे तो क्या कहिएगा इसको। हम तो यही सोचते हैं कि बाप रे भगत सिंह कैसे लड़े होंगे, बाप रे उस समय तो हम लोग पढ़ाते थे, आज फील कर रहे हैं कितना मुश्किल हुआ होगा उन लोग को लड़ने में। ये तो हम लोग का अपना देश है, आरआरबी नहीं सुन रही है। खैर प्रधानमंत्री ने इसमें हस्तक्षेप किया, हम बहुत बहुत आभारी हैं सारे विद्यार्थी। कुछ अभ्यर्थियों से हमारी बातचीत हो रही थी। हाँ, सारे लोग को संदेश यही है कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें। अगर हिंसा करेंगे तो कोई आपके साथ नहीं आ पाएगा, कोई भी साथ नहीं आ पाएगा। अब हमारी मीटिंग है आरआरबी के पास, इसलिए देखिए जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी गिरफ्तारी को जल्द से जल्द रिवोक किया जाए। उनके लिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, जितना लीगल हेल्प होगा हम लोग की ओर से हम करेंगे, क्योंकि वो वहाँ के बाद लीगल ही प्रोसेस होता है। तो उन लोग के लीगल प्रोसेस को हम लोग कर रहे हैं। जिनको खाना पीना घटा उनको पहुँचाया जा रहा है, हमारी एक टीम लगी हुई है। जिनके मोबाइल वगैरह तोड़ दिए गए हैं उनको मोबाइल बनाया जा रहा है। कई लड़कों के हाथ टूट गए हैं, सर फटा हुआ है, तो उनके जो स्ट्रेचेज लगे हैं हॉस्पिटल वगैरह, उन सबको हम लोग देख रहे हैं लोग। तो हम लोग भी दोनों ओर से हम लगे हैं, प्रशासन की भी बातें सुन रहे हैं, स्टूडेंट को भी सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट घायल हुए हैं उनके लिए भी हम लोग सुन रहे हैं। अब आरआरबी के पास भी जा रहे हैं, उनके पास हमारी मीटिंग है, ताकि वहाँ से जैसा प्रशासन हॉस्टल में भी अब छापा मार के बच्चों को पकड़ने का काम कर रहा है। ये प्रशासन को भी ये गलती है। इस तरह से उग्र नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट को आप दबा के मारिएगा, एक स्टूडेंट को मारेंगे 40 स्टूडेंट। कल से मैं यही देख रहा हूँ कि प्रशासन जो है हॉस्टल में घुस के, छात्रावास में घुस के बच्चों को निकाल रहे, इसके बाद डंडे से उन्हें बेरहमी से पीट रही है। नहीं, ये गलत है। प्रशासन को भी संयम बरतना चाहिए। लड़के हैं, कोई बाहर के नक्सलाइट नहीं है। उनकी मांग अगर जायज है तो उसको सुना जाए। आरआरबी एक बार आके कह देती, बस इतना कह देती कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, 10 दिन का मौका दे दीजिए, सारा बवाल खत्म हो जाता।